ऐसे महा संतों का हम सबको दर्शन करने का लाभ मिलता है। ये भागवत जी राम कथा पुराणों के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। ऐसे संतों के दर्शन का हम सबको लाभ मिलता है। अब ये पूज्य महाराज जी जिनका दर्शन आप टीवी पर कर रहे हैं, इतने विद्वान हैं कि आप पूछिए मत, अद्भुत। नेत्र ना होने के बाद भी नेत्र वाले जो नहीं पढ़ सकते वो इन्होंने पढ़ दिखाया। नेत्र वाले लोग इतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना ये इनके दिव्य नेत्र हैं, भक्ति और ज्ञान के नेत्र हैं, दिव्य नेत्र। ऐसे महान संतों का दर्शन यदि हम सबको मिला तो संतों का आदर कीजिए, संतों का सम्मान कीजिए, संतों का अपमान ना हो। आज टीवी पर पिक्चर बना बना के बहुत सारे लोग अपमान कर रहे हैं संतों का। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज यदि संस्कृति जरा भी बची है, आज कहीं भी राम और कृष्ण की चर्चा हो रही है, आज कहीं भी धर्म आध्यात्म की बातें हो रही हैं, तो आज संतों के कारण हो रही हैं। संतों का सम्मान करना सीखिए, संतों का आदर करना सीखिए। अपमान वो लोग कर रहे हैं जो स्वयं शराबी हैं, मांसाहारी हैं। अब सुपर डुपर स्टार जो हैं आपके, ये सब अधिकांश इनमें गाय का मांस खाने वाले लोग हैं, और ये आपको बता रहे हैं पिक्चर बना बना के संतों की क्या जरूरत है। ये सिखा रहे हैं आपको कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है। अब इन मांसाहारियों की बात आप मान लो तो इनकी तरह मांसाहारी आप हो जाओ, इनकी तरह शराबी हो जाओ। ये हमारे देश के संत कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, सत्य बोलो, दया का भाव रखो। और ये पिक्चर बनाने वाले क्या कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम। ये गुटखा खवा रहे हैं आपको। ये लोग आपके शुभ चिंतक हैं। आप गुटखा खाती हो बहन? हाँ? नहीं? शराब पीती हो? नहीं? लेकिन आने वाले समय में ये सब बच्चियां भी शराब और गुटखा खाने पीने लग जाएंगी, क्योंकि प्रचार सुपर डुपर स्टार लोग कर रहे हैं ना। तो इनको लगेगा कि जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं पिए। क्यों? तंबाकू खाते हो आप? गुटखा? सही। बहुत सारे बच्चे, भारत के 90% बच्चे गुटखा खाते हैं। नशा कर, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है। आप खाते हो गुटखा? ये पीछे भैया बैठे हैं वो, सही। बहुत सारे बच्चे गुटखा खाते हैं, बहुत सारे बच्चे शराब पीते हैं, बहुत सारे बच्चे सिगरेट पीते हैं। तो अब जब ये कहेंगे कि दाने दाने में केसर का दम और वो खाएंगे, अब भारत के सुपर डुपर स्टारों ने प्रचार किया गुटखे का, बोलो हाँ। शराब का प्रचार करते हैं वो अंडे का प्रचार करते हैं, संडे हो या मंडे, खूब अंडे का प्रचार कर रहे हैं। अब ये अंडे का प्रचार कर रहे हैं, ये गुटखे का, जंगली रमी, सॉरी वो जुए का नहीं प्रचार कर रहे हैं, रमी का। ऐप आता है मोबाइल पर जिसके माध्यम से जुआ खेला जाता है। आजकल ऐपों का प्रचार, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार, इनका एक ही काम बचा है, जितनी बुराइयां हैं उनका प्रचार सुपर डुपर स्टार करते हैं, और जितनी अच्छाइयां हैं उनका प्रचार संत लोग करते हैं। लेकिन अच्छाई का प्रचार करने वाले संतों को लोग अपमानित करते हैं कि ये तो पाखंडी हैं, ये तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और वो जो गलत, खुलेआम गलत बोल रहे हैं, गलत का प्रचार कर रहे हैं, आप उनको सुपर डुपर स्टार बनाए हैं। ये देखिए, ये व्यवस्था। अब ये तुम्हारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, तुम्हारी बेटी का क्या भविष्य होगा। आजकल की पिक्चरों में ना देखो, खुलेआम अश्लील पिक्चरें बनती हैं, अश्लीलता, अश्लील बोला जाता, उनकी बातें भी अश्लील होती हैं। ऐसी बातें कि बाप अपनी बेटी के साथ वो बातें नहीं सुन सकता। ऐसे कपड़े पहनकर पिक्चर बनाते हैं वहां पर कि वो कपड़े पहन करके तुम्हारी बेटी और तुम बाप बेटी एक साथ नहीं देख सकते। ऐसे अश्लील। अब विडंबना तो ये है साहब कि अब अच्छाई का जमाना रहा ही नहीं। अच्छे लोगों को ना पाखंडी बोला जाता है और बुरे लोगों को सुपर डुपर स्टार बोला जाता है। क्या करें, कलयुग है ना।
लेकिन फिर भी आप कितना भी गालियां दो, कितना भी अपमान करो संतों का, कितना भी कुछ कहो, लेकिन संत तो दया की मूर्ति हैं, वो तो अपना अच्छा काम करते ही रहेंगे। इसलिए संतों का एहसान कभी हम चुका ना पाएंगे मेरी माँ। इसलिए संतों का आदर करना सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा सरल नहीं है, भगवान के लिए पागल होना पड़ता है। तुम तो अपनी शादी किए घर में रहते हो, संतों ने तो गृहस्थी भी नहीं बसाई, अलग रहते भगवान के भजन में, मस्त रहते हैं भगवान के चिंतन में। अरे संतों का आदर करिए, उनके त्याग को देखिए। संत हैं तो ये धरती है, ब्राह्मण हैं तो ये धरती है, ये भागवत गीता पुराण हो रहे हैं यत्र तत्र, जहां इसके बल पर कुछ बचा हुआ है, वरना सब तो फिर गुटखा तंबाकू का प्रचार चल ही रहा है धड़ल्ले से, अश्लीलता का प्रचार हो ही रहा है। अब आप जागो तो ठीक नहीं जाओ। अब शराब का प्रचार होता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये प्रचार ही तो है और क्या है। अब तो शादियों में भी शराब, कल ही हमने बताया, खूब पीते हैं हम लोग। अब आप जानो, संतों का सम्मान करिए, अपमान नहीं। मैं पिक्चर विक्चर देखता ही नहीं हूं, ये फूहड़ क्या देखना। बहुत सारी पिक्चर जो भारतीयता पर आधारित हैं वो तो ठीक हैं, देखने लायक हैं, जिसमें भगवान के प्रति आदर सम्मान की भावना दिखाई गई वो तो ठीक है, पर जिसमें भगवान के प्रति गलत भाव रखे, जो गाय का मांस खाने वाले, उनके क्या उनको देखें, ऐसे लोगों को तो देखना भी पाप है। पैसे के लिए ना आदमी बिक गया। समस्या तो ये है, पैसा मिले तो आदमी सब करने को तैयार है। पैसा पैसा, आजकल आप लोग इतने आगे निकल गए हो। एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं, कितने आगे निकल गए आप लोग, वो जरा सुन के समझना आप लोग, है ना। एक गांव में एक पहलवान रहता था, गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत बड़ा मतलब पहलवान नहीं, वो दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत तेज दौड़ता था, बहुत, उसे कोई उसकी बराबरी नहीं। वो कई गोल्ड मेडल जीत चुका देश विदेश में, बहुत बड़ा रेसलर था, ऐसे ही बोलते, रेसलर बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, आप हम तो दौड़ना जानते हैं बस। एक आदमी था, बहुत बढ़िया दौड़ता, तेज, उसकी बराबरी कोई नहीं करता। एक दिन उसके घर में चोर आ गया, और चोर चोरी करके जा ही रहा था कि उसने देख लिया, अरे चोर। उसको लगा चोर कितना दौड़ेगा, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मेरी बराबरी थोड़ी कर पाएगा चोर। अब चोर आगे आगे, चोर पीछे पीछे, ये महाशय, इनको लगा यार ये चोर तो मेरे से आगे दौड़ रहा, मैं किस बात का गोल्ड मेडलिस्ट यदि मैं इससे पीछे हूं। तो इन्होंने जोर लगाया और चोर से आगे निकल गए। चोर से आगे निकल गए। दूसरे गांव के लोगों ने देखा, भाई साहब आज सवेरे सवेरे यहाँ, अरे बोले क्या बताएं, चोर हमसे आगे आगे भाग रहा था। हम बोले नहीं, हम कैसे भाग सकता तू हमसे आगे। तो वो इतने आगे निकल गया कि जिसे पकड़ने निकला था वो पीछे ही रह गया। ये स्थिति आज समाज की है, ये स्थिति आज समाज की है कि आप लोग इतने आगे निकल गए हैं कि जिन्हें पकड़ना था, जिन संस्कारों को, जिन अच्छाइयों को, वो तो बहुत पीछे रह गई। और आप इतनी दौड़ में आगे बढ़ गए कि अब ना तो आपको ये पता है कि ये मेरी अर्धांगिनी है, ना ये पता है कि ये मेरे पति है, ना पति का मतलब, ना अर्धांगिनी का मतलब हस्बैंड है, वाइफ, जो वाइफर से मारती रहे, है, और जो दिन भर बैंड बजाता ही रहे, परेशान करते ही रहे। तो
परिभाषाएं बदल गई तो निश्चित है प्रभाव बदलेगा। हमारे यहां पति होता है। अब आप लोग इतने आगे निकल गए कि पापा बोल रहे हैं बाप को पापा। पापा का मतलब होता है पाप। पापा का मतलब क्या होता है? पाप। चौपाई में एक तुलसीदास जी ने लिखा, उसका मतलब आपसे मैं पूछूं तो आप बताना। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस चौपाई का अर्थ बताओ। इसमें पापा आ रहे हैं आपके वाले। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। पापा का मतलब क्या है यहां पर? बोलो। यहां पापा शब्द से पाप अर्थ है, मतलब पापा मतलब पाप। तो ये तुम्हारा बाप है कि पाप है, ये कन्फर्म कराओ। पापा क्यों बोलना है? पिताजी क्यों नहीं बोलना? मम्मी क्यों बोलना है? मरी को मम्मी बोलते हैं। मम्मी मतलब डेड बॉडी जो डुबा के रखते हैं तेल वेल में कि बॉडी खराब ना हो। आजकल तो फ्रीजर वगैरह हैं, बॉडी को रख देते हैं तो वो महीनों तक खराब नहीं होती। पहले ये व्यवस्था नहीं थी तो तेल में डुबा के रखते थे, तो वो उस प्रोसेस को बोला जाता था मम्मी। तो मम्मी से मम्मी हो गई। कई बार आप जल्दी जल्दी मम्मी बोलते, मम्मी कहाँ हो? तो मम्मी मतलब मरी हुई, मरा हुआ व्यक्ति, मरी हुई। लेकिन आपको अक्ल नहीं है तो आप बोले जा रहे हैं। इतना आगे निकल गए कि जिसे पकड़ना चाहो पीछे ही रह गया। जिस संस्कृति जिन संस्कारों को पकड़ने के लिए हम इंटेलिजेंट हुए थे, पढ़े थे, लिखे थे, वो संस्कृति तो फैशन के नाम पर पीछे छूट गई। अब तो हम, पहले लोग कहते थे फटे कपड़े नहीं पहनना बेटा, दरिद्रता आती है। आजकल फटे कपड़े पहनना मतलब फैशन है। फटे कपड़े पहनेंगे मतलब आप बहुत एडवांस दिखेंगे। ऐसे ऐसे कपड़े लोग पहन लेते हैं, बिजू को लगते हैं पहन के, लेकिन पहनते हैं फैशन के नाम पर। फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पहले फटे कपड़े लोग रिजेक्ट कर देते थे, आजकल फटे कपड़े खरीद के लाते हैं। इतने आगे निकल गए देखो। पहले लोग शरीर को ढक के रखते थे। लोग मतलब पुरुष तो तब भी ढक के ही रखता था, पुरुष तो आज भी ढक के ही रखता है। पुरुष लोग ना फिर भी अपने आप को ढक के रखता है। लड़के लोग ना शरीर को ढक के रखते हैं। जिनको छिपाना चाहिए वो और प्रदर्शित चल रहा है। जिन्हें कपड़े पहनने चाहिए थे वो उतारने लग गए, और जिनके उतारने से कोई नुकसान नहीं था वो पहने हैं बढ़िया। इतने आगे निकल गए ना अपन लोग की जो पकड़ना था, जिस संस्कारों को, जिस संस्कृति को फॉलो करना था, सब धरी के धरी रह गई। हम बहुत आज के परिवेश में देखो आप, सब कुछ उल्टा हो रहा है। और सीधी बात करो तो आपको मूर्ख घोषित कर दिया जा रहा है। आप तो कुछ जानते ही नहीं है, पुरानी सोच के लोग हैं। आपकी तो सोच ही खराब है। एक लड़की कम कपड़े पहन के घूम रही थी तो कुछ लड़के बोले, कम कपड़े क्यों पहन के घूम रही हो, थोड़ा पहन लेते कपड़े पूरे पूरे। अरे तुम देखती क्यों हो? तुम्हारी तो नजरिया तुम्हारा खराब है, तुम्हारी तो नजरें खराब हैं। अब आप दिखाओ और देखने वाले से उम्मीद करो कि वो देखे ना। देखो तो क्या सही है? देखने वाले का दोष है कि दिखाने वाले का? जोर से। हमें तो पता नहीं है कुछ भी, आप बताओ, हमें नहीं पता। दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाने वाले का? जोर से। तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तुम देखती क्यों हो, तुम्हारा तो नजरिया खराब है। ठीक है भैया, हमारा नजरिया खराब, तुम दिखाओ क्यों? और आजकल की मम्मियां, काहे तुम अपनी बेटियों को मर्यादा में नहीं रखती हो?
शास्त्र कहते हैं कि बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए, और बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। परंपराएं हैं, फॉलो करो, काम आएंगी बातें।